कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8 खेलों में खेल ओलंपिक खेल। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। खेल से मनोरंजन होने के साथ-साथ अनुशासन, परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। ओलंपिक खेल भी ऐसे ही खेल हैं जो खिलाड़ियों में छिपी प्रतिभा और शक्ति को उजागर करते हैं। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य विश्व के देशों को एक दूसरे के निकट लाना है, उनमें आपसी सद्भाव और प्रेम बढ़ाना है। ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इस खेल के जन्मदाता हरक्यूलिस थे। इस समय भी इन खेलों में दौड़, कूद, रथ दौड़, भाला फेंक, मुक्केबाजी आदि प्रतियोगिताएं होती। उस समय भी इन खेलों का आयोजन भव्य होता था और इन खेलों में से सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे ताकतवर का चुनाव होता। फ्रांस के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बैरन पियरे द कुबर्तिन का मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी उद्देश्य से सन 1888 ईस्वी में उन्होंने इक्विल संस्था की स्थापना की। इस संस्था का प्रमुख कार्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। उनके मन में योजना थी कि सभी देशों के खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्र हुए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें। इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय बैरन पियरे द कुबर्तिन को जाता है। पहला ओलंपिक सन 1896 ईस्वी में एथेंस में आयोजित हुआ। इसमें अलग अलग देशों से खिलाड़ी आए तथा इसमें दौड़, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, कुश्ती, तैराकी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन आदि खेलों को शामिल किया गया। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इन खेलों में पहले पुरुष ही भाग लेते थे, लेकिन अब इन खेलों में महिलाएं भी भाग लेती। इन खेलों के शुभारंभ में ग्रीस के एथेंस नामक स्थान से ओलंपिक मशाल को जो है वायक उठाकर लाते हैं। मशाल खेलों के समाप्त होने तक जलती रहती है। इन खेलों में से खिलाड़ी विजयी होते हैं, ओके, उन्हें धावक उठाकर लाते हैं। ये मशाल खेलों के समाप्त होने तक जलती रहती है। इन खेलों में जो खिलाड़ी विजयी होते हैं उन्हें स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक पुरस्कार में दिए जाते हैं। ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ईस्वी में ओलंपिक समिति की पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया। इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। उस पर एक दूसरे में गुथे हुए 5 गोले बने हुए हैं। प्रत्येक गोला एक एक महाद्वीप को दर्शाता है। वास्तव में ओलंपिक खेलों से विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के नजदीक आते हैं। उनमें मित्रता और सद्भावना बढ़ती है। इन खेलों के समय रंग, जाति, देश का भेदभाव बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बल्कि सभी लोगों में केवल मित्रता और एकता की भावना जागृत होती। वर्ष 2004 में यूनान की राजधानी एथेंस में 28वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया और 29वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2008 में बीजिंग यानी चीन में हुआ था, जबकि 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2012 में लंदन यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं के समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।